सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी सीयूईटी यूट्यूब चैनल। आज है 9th ऑफ जनवरी और आज भारत में हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारत दिवस। प्रवासी भारत दिवस यानी कि एनआरआई डे। ये क्यों मनाया जाता है? बेसिकली आज ही के दिन यानी 9th जनवरी 1915 में गांधी जी 20 साल से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका में रहने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कई आंदोलन चलाने के बाद इंडिया में आते हैं, बॉम्बे में। तो इसी को हम ऑनर करने के लिए प्रवासी भारत दिवस बनाते हैं और ये 17th प्रवासी भारत दिवस है। आपको मैंने इसके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि इंदौर में ये स्टार्ट होगा। 8th ऑफ जनवरी से 10th ऑफ जनवरी तक ये चलेगा प्रवासी भारत कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन का बेसिकली आपको थीम जान के रखना है कि थीम हमारे पास क्या है। तो थीम हमारे पास है डायस्पोरा। बोला जाता है कि जैसे कि इंडिया के कुछ लोग बाहर रह रहे हैं तो उनको डायस्पोरा बोलते हैं। तो रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल हमारे पास 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो हम इस ईयर को अमृतकाल ईयर बना रहे हैं। अब आगे आते हैं। इसके अलावा अभी गुजरात में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल चल रहा है। 8th ऑफ जनवरी से 14th ऑफ जनवरी तक ये गुजरात में चलेगा और काफी भव्य मतलब ये काइट फेस्टिवल बनाया जाता है। और आई वॉज इन गुजरात, तो मैं 2 साल गुजरात में भी रहा हूं। तो मैंने देखा भाई मतलब जब मैंने पहली बार ये काइट फेस्टिवल देखा था तो मैं ऑफिस से जैसे ही बाहर निकला, बाहर इतनी सारी पतंगे थी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे बनाया जाता है। ये आपको जान के रखना है कि काइट फेस्टिवल कहाँ पे बन रहा है। तो बेसिकली उत्तरायण को सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही सिंस 1989 से। सोचिए कि आप कितना पुराना है ये इसका शेड्यूल है। शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे बनाया जाता है। और अभी मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, ओपन एयर थिएटर कहाँ पे सबसे बड़ा होता है। तो ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते रहते हैं, क्योंकि देखिए आप जब कॉलेज में जाएंगे तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे, तो आपको हर स्टेट की कुछ डाइवर्सिटी पता होनी चाहिए। माय नेम इज़ मनोज कुमार और मैं यहाँ पे आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर सीयूईटी के करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाके unacademy.com/ करके सर मनोज, या फिर आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको स्पेशल फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। उसको अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग कोड MS25। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तब भी आप यूज कर सकते हैं कोड MS25। भाई पढ़ाई के लिए एक ही ऐप की जरूरत है, वो है अनअकैडमी, और एक ही कोड की जरूरत है विच इज MS25। मेरे काफी स्टूडेंट नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई कर रहे हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स। आज की बात करते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि इंडिया में बेसिकली हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में। और हॉकी का जो वर्ल्ड कप हमारे पास है ये ओडिशा में मेनली इसके मैचेस होंगे। तो वहां पे अभी बिरसा मुंडा स्टेडियम का इनॉग्रेशन करवाया गया है। तो बिरसा मुंडा जो हमारे पास स्टेडियम है उसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं, चेयर सीट्स हैं हमारे पास। और अगर हम बात करें वर्ल्ड्स के बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम की बाय कैपेसिटी के टर्म्स में, तो हमारे पास पहला जो है वो लाहौर पाकिस्तान में है, एक स्टेडियम है हमारे पास, नेशनल हॉकी स्टेडियम। इसके बाद सेकंड स्टेडियम की अगर बात करें तो चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम हमारे पास है। फिर वेंगार्ड स्टेडियम है हमारे पास, मल्टीपर्पज यूज होता है, ये यूएसए में है। और फिर बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये रौरकेला अभी ओडिशा में इनोग्रेट किया गया है इसको। ठीक है, सो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये जो बिरसा मुंडा है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि यार बिरसा मुंडा मतलब कौन थे हमारे पास। बेसिकली ट्राइबल रिवॉल्यूशन इन्होंने किया था और इसके ऊपर 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया था। देखिए अब यहां पर आपको ये मूवमेंट भी याद करके रखनी है। तो उलगुलन मूवमेंट या फिर हम कहें तो ग्रेट टुमोल्ट इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप इनमें से बताना है आपको कि ये क्या है। मतलब विद द रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमोल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहां पर आपको कई सारी रिवोल्ट्स दे रखी हैं, रेबिलियंस की डेट्स बता रखी हैं। तो ये उलगुलन मूवमेंट किस चीज की है? यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो अभी बिरसा मुंडा पे नया स्टेडियम बना है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट थी हमारे पास 1899 से 1900 तक चली थी, इसी को हम क्या कहते हैं? उलगुलन रिवोल्ट कहते हैं। आगे आते हैं। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसस यानी कि जनगणना, हम जनगणना करते हैं, लोगों की काउंटिंग करते हैं। और जब भी जनगणना होती है तो बेसिकली हम एससी और एसटी कैटेगरीज के कितने हमारे पास पॉपुलेशन है उसको भी क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं जनगणना में। बट बेसिकली हम जो अदर कास्ट रहती है उनका डेटा हमारे पास नहीं रहता। जो ओबीसी कितने हैं, वेरियस जो कास्ट है उसका डेटा नहीं रहता।
तो बिहार एक ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने स्टार्ट किया है हमारे पास कास्ट बेस्ड सेंसस, और ये स्टार्ट कर दिया गया है कंटिजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। अब इस फंड से हम क्या करेंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे, और इस कास्ट बेस्ड सेंसस का बेसिकली फायदा ये रहेगा कि गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा रहेगा कि कितने ओबीसीज लोग हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, तो गवर्नमेंट बेटर डिसीजंस ले पाएगी, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, तो इस सर्वे से ये फायदा रहेगा। आपको याद रखना है कि बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस हमारे पास हो रहा है, और नॉर्मली जो सेंसस होते हैं उसमें एससी और एसटी का रिकॉर्ड रहता है, बट अदर कास्ट का नहीं रहता। ओबीसी को मंडल कमीशन, आपको याद रखना है कि मंडल कमीशन ने ओबीसी को बोला था अराउंड 58% जो है इंडिया में ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड्स कास्ट है। फिर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, तो आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो सीयूईटी का पेपर हुआ था उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके सीईओ और जो नई नई पोस्ट तुरंत निकल रही थी ना करंट अफेयर्स में से, उनके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए थे। तो अभी सुरेंद्र छावला सर को अभी बनाया गया है, सुरेंद्र छावला सर को पेटीएम बैंक्स का सीईओ इन्हें बनाया गया है। अब देखिए, पेटीएम बैंक्स की बात हो रही है, पेटीएम कंपनी बहुत बड़ी है, पेटीएम एक पेरेंट कंपनी आप कह सकते हैं, उसके अंदर एक सब्सिडरी हमारे पास होता है पेमेंट बैंक्स। ठीक है, तो इस पेमेंट बैंक के इनको सीईओ बनाया गया है सुरेंद्र चावला जी को, और आरबीआई से इनकी हमारे पास डिटेल आ गई है, मतलब जो नोट रहती है ना कि भाई हाँ बना दो इनको, तो वो आरबीआई से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो आ गया। देखिए, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो तो ये तो था करंट अफेयर। ठीक है, ये जो चीज थी हमारे पास ये थी करंट अफेयर। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऐसा कि हु इज द सीईओ ऑफ पेटीएम। भाई पेटीएम का सीईओ कौन है? लास्ट बारी ट्विटर का सीईओ पूछा गया था। ठीक है, अब ट्विटर का सीईओ हमारे पास इस बारी चेंज हो गया, क्योंकि लास्ट बारी हमारे पास इंडियन जो थे वो एक ट्विटर के सीईओ बने थे, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बन गया था। अभी आप बताइए सीईओ, पेटीएम के सीईओ कौन है? अगर आप जानते हो, रितेश अग्रवाल, भाविश अग्रवाल, सचिन बंसल, विजय शर्मा, तो ये हमारे पास सारे जो स्टार्टअप कल्चर चल रहा है उनके सबसे बड़े बड़े फाउंडर्स हैं ये। तो विजय शर्मा हमारे पास जो है वो पेटीएम के फाउंडर हैं। और देखिए, लास्ट जो मेरी सेशन था करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया को 78th ग्रैंड मास्टर मिले हैं। और अभी अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत ही छोटा सा लड़का है और इतना बढ़िया चेस खेलता है ना ये, मतलब आपने अगर इसका गेम देखा हो तो आप बिल्कुल मतलब ऐसे दीवाने हो जाएंगे इसके। कॉमनवेल्थ में भी मेडल जीता था, एशिया कप में भी मेडल जीता था, तो बहुत ही मतलब सोचिए कि आप, इसने अभी रिल्टन कप हुआ है, ठीक है, वहां पे क्या है ग्रैंड मास्टर बन गया है, 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री, और 20th ग्रैंड मास्टर है तमिलनाडु से। ठीक है, और नाम आपको याद करके रखना है इसका, प्रणेश। सो प्रणेश बन गया है ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से, और इंडिया का 79th ग्रैंड मास्टर है। देखिए बिल्कुल इनकी एज जो है आपके पास ही है, आप भी अगर कोई बड़ा काम करेंगे तो आप भी करंट अफेयर्स में आ जाएंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो सोचिए कि आपको भी कुछ ऐसा काम करें कि जिसकी मतलब इतना बड़ा काम करे कि जिसके कारण हम आपको यहां पर पढ़ाएं और आप एग्जाम में भी आए। अब देखिए, आप एक जोशीमठ को काफी सारा सुन रहे होंगे, काफी बार आपने सुन लिया होगा जोशीमठ को, कि जोशीमठ हमारे पास क्या हो रही है, वहां पे एक तरीके से सिंक कर रहा है, स्टार्ट कर गया सिंक करना, डूबना स्टार्ट हो गया, टूट रहे हैं ये जोशीमठ। तो जोशीमठ आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो बेसिकली इसको डिक्लेयर कर दिया गया है सिंकिंग जोन, और जो 60 फैमिलीज वहां पे रहती है उन सबको क्या करा जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? बेसिकली जोशीमठ के अराउंड आजकल अगर हम कहें तो अभी रिसेंटली क्या है कि काफी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। टूरिस्ट स्पॉट बनने की वजह से क्या है, ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसकी वजह से अंदर की जमीन क्या होती है, थोड़ी सी खिसक जाती है, और जिसी की वजह से क्या हो रहा है, सिंकिंग स्टार्ट हो गई है जोशीमठ में। देखिए, आई ऑलवेज से दैट विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। देखिए, गोल इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में कि आपके गोल रहें। कई बार क्या रहता है, हम सोते सोते भी गोल बना लेते हैं अपने, बट उन गोल्स को पूरा कैसे करना है वो प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कई लोगों से आगे बढ़ गए हैं जो अब तक स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं। सो सीयूईटी का कोर्स अगर मैं आपको बात करूं तो अनअकैडमी ने सीयूईटी कोर्स अभी लॉन्च कर दिया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप पर जाके यूजिंग कोड MS25। और सक्सेस का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं कि सीयूईटी एग्जाम में सक्सेस का मंत्र क्या रहेगा, तो वो सक्सेस का मंत्र ये है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ना है, लिमिटेड आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस की आपको ट्रैकिंग करनी है, और कंटिन्यूअसली बार बार रिवीजन करना है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और रिटर्न फॉर्मेट में तैयारी करनी है, लिख लिख के तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि बस आप स्टोरी की तरह किसी चीज को सुन रहे हैं और आपको
उस चीज को लिखना नहीं आता या क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको नहीं पता, तो लिख के अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और उसकी पूरी तैयारी आपकी अनअकैडमी की जिम्मेदारी है। आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कोड MS25। इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज डेली अपडेट करंट अफेयर्स की आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। सो बस आज के लिए इतना ही, और जो जो मैंने यहां पर आपको करंट अफेयर्स बताए हैं इसकी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। बाय बाय।